मॉर्निंग स्टूडेंट। पीरियोडिक टेबल 11th क्लास 12th क्लास नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, जिसमें आयुपिक नेम एंड आयुपिक सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर वो डिस्कस करना है। सो हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे फर्स्ट छोटा सा रिजल्ट IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर। देखिए छोटा सा। सो फर्स्ट पॉइंट में ऐसे दो तीन पॉइंट ही हैं, एकदम आसान है एनसीईआरटी में है, ये वाला एनसीईआरटी के अंदर है। तो यहाँ पे आप एक मैथमेटिकल नंबर कर लेंगे और यहाँ पे नेम कर लेंगे, आयुपिक नेम, और इसका जो सिंबल है वो कर लेंगे। समझिए, एकदम आसान सा। जीरो के लिए हम लोग यूज करेंगे नील, ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म है स्मॉल n। ये मैथमेटिकल नंबर है, इसी के हेल्प से हम लोग एटॉमिक नंबर बनाएंगे। वन को हम लोग बोलते हैं अन, वन जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे अन, यू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। टू को बोलते हैं बाई, कैसे इसको यूज करेंगे मैं समझाऊंगा। बाई स्मॉल बी। थ्री को ट्राई, ट्राई स्मॉल टी। फोर को क्वाड बोलते हैं, स्मॉल क्यू। फाइव पेंट, स्मॉल p। सिक्स हेक्स, स्मॉल h। सेवन सेप्ट, स्मॉल s। एट ऑक्ट, स्मॉल o। नाइन इन, e डबल n। स्मॉल e, ये इनका कोडिंग हो गया। ऐसे ये मैथमेटिकल नंबर का कोडिंग हुआ, सिंपल सा कोडिंग। ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो मोनो और डाई ट्राई टेट्रा कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस है, ऑर्गेनिक में ये नहीं पढ़ते हैं। अन की जगह मोनो लिखते हैं, बाई ठीक है, ट्राई ठीक है, यहाँ टेट्रा लिखते हैं ऑर्गेनिक में, पेंट हेक्स हेप्ट लिखते हैं यहाँ पे, ऑक्ट नोन बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा नंबर चेंजेस हो रहा है, ऑर्गेनिक से थोड़ा सा जस्ट नंबरिंग चेंज हो रहा है, मैथमेटिकल नंबर जो हुआ। अब इनको रिलेट करके ना हमें बनाना है एटॉमिक नंबर, उसका नेम एंड सिंबल। बड़ा आसान है, देखिए।
कैसे इनको यूज करना है वो मैं समझा देता हूँ। सेकेंड पॉइंट, हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो जेड, ठीक है। यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ IUPAC, आयुपिक नेम। ये थोड़ा बड़ा लिखेंगे हम लोग, ये काफी छोटा है, तो IUPAC सिंबल, ये ऐसे, ठीक। अब एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 101। कुछ 10 प्रैक्टिस करते हैं, 10 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए 101 ऐसे, तो 1 का जो कोडिंग है अन, ठीक है, अन। 0 का कोडिंग नील नील नील, फिर 1 अन अन, तो ये कोडिंग हो गया किसका, ये हुआ 1 का। ये किसका कोडिंग हुआ, 0 का। ये किसका कोडिंग है, 1 का। और लास्ट में ईएम लगाना है, ईएम ईएम, हर नेम के लास्ट में ईएम लगा देना है। और उधर कोडिंग देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म यू एन यू, ये हो गया कोडिंग, हो गया। कितना आसान, एटॉमिक नंबर का वो सिंबॉलिक फॉर्म, वो एटम का सिंबल, आईपेक्स सिंबल फॉर एटम कह सकते हैं। तो एटम, एटम का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। देखिए फिर से समझिए, 102 समझिए, यहाँ पे अन अन, 0 0 का नील, 2 बाई बाई, देखिए ध्यान समझिए यहाँ पे बाई और ईएम, रुके रुके, अब बोला गया है, रूल बना हुआ है कि 2 आई एक साथ नहीं रहेगा। जो बी आई और IUM, 2 आई एक साथ नहीं रहेगा, तो यहां का आई एक हटा देंगे, तो अन नील बाई ईएम। कोडिंग देखिए, UNB हो गया कोडिंग। यू किसका कोडिंग है, 1 का, नील N 0 का, बाई B 2 का, हो गया। कितना इजी है, जबकि आता है, ये सब भी आ जाता है, एकदम आसान। आईटी में नहीं आता है, बट आपको एनसीईआरटी में है तो जानना तो है ही। 103, चलिए, अन नील 3 ट्राई, आ गया आई, आ गया आई, आ गया ट्राई, तो उसमें से एक आई हटा देंगे, EM UNT हो गया। 104 अन नील क्वाड, QUAD और EM, तो अन नील Q हो गया। 105 बोलिए, अन नील 5, पेंट, पेंट मैंने बताया था, पेंट EM, सो अन नील P। 106 अन नील 6 हेक्स, 6 हेक्स EM, सो अन नील हेक्स। अभी और 5-6 और करते हैं।
देखिए 107, देखिए अन नील 7, 7 का मतलब सेप्ट, सेप्ट EM, तो UNS 7 108, अन नील ऑक्ट, ऑक्ट EM, तो अन हो गया नील O ऐसे 109, देखिए अन नील 9 ENN EM, अन नील E 108 110 110 सॉरी 110। इसका थोड़ा सा शायद चेंज होगा, मैं देखता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अन, फिर से अन, अन अन नील, अपने से लिखूंगा तो NIL और IUM। तो एनसीईआरटी में इसको बोला गया कि नहीं, ये नहीं, इसको चेंज कर दिया गया, ये चेंज कर दिया गया, ठीक है। और लिखा हुआ है अन और फिर अन, अन अन ठीक है, ये सही है, अन और अन ये इसके लिए, और नील, नील डबल L आई कर दिया गया है, नीलियम ऐसे एनसीईआरटी में ये है थोड़ा सा चेंज, L के जगह डबल L किया हुआ है, कोडिंग वही रहेगा, U फिर UN UUN ऐसे। तो एक दो चेंजेस है, केवल दो ही चेंजेस है, जैसे 111 इसमें भी चेंजेस है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो अन फिर अन EM, तो ये नहीं है, ऐसा ना देख करके अन फिर UNN कर दिया गया है, तो ये किया गया है यहाँ पे लास्ट में, इसमें डबल L और इसमें डबल N किया हुआ, तो ये हुआ U और U ऐसे। और चेंजेस नहीं है, और चेंजेस कोई नहीं है। जैसे आपको लिखना हो, मान लीजिए आपको मन कर रहा है 110 11 112 लिखना हो, तो 112 में इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई भी लिखना हो आपको तो इसमें कोई चेंज नहीं। देखिए ऐसा बताइए, अन और टू का मतलब बाई, एक आई हटा दीजिए तो BIUM, सो UB हो गया। कोई भी लिखना हो, 119 लिखना हो, बोलिए अन, फिर अन और N 9 का मतलब हुआ ENN EM, तो U और E हो गया, ये कोडिंग हो गई, बाकी कोई भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सिखाना था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पहले जरूरत पड़ता है मुझे इसका, तो है भी तो बहुत आसान, आप देख रहे हैं कितना इजी है। आया भी हुआ है क्वेश्चन, जैसे क्या आया हुआ है, देखिए थर्ड IIT मेन का क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन, स्कैन करके डाल भी दूंगा। तो IIT मेन का है क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ, ऐसे लिखा हुआ, इसी साल का है, अन नील अन EM एटम, लिखा हुआ अन नील अन EM, एक बार रीचेक कर लेता हूं, ये एटम लिखा हुआ है, लिखा हुआ अन नील अन EM,
इस एटम का एटॉमिक नंबर चाहिए। ये है आईटी मेन का। कितना छोटा क्वेश्चन बताइए, साफ दिख रहा है। अन का मतलब 1, नील का मतलब 0 और फिर अन का मतलब 1, 101। तो इसलिए जानना जरूरी है। एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटना तो नहीं चाहिए ना। तो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट। आईटी मेन क्वेश्चन। So IUPAC name of element, atomic number. So atomic number लिखा हुआ है 119। तो इसका पूछा जा रहा है कि आप IUPAC और सिंबल, क्या आप इसका IUPAC सिंबल बता सकते हैं? ऑप्शन है। कितना इजी है, कितना आसान है। IUPAC सिंबल पूछा जा रहा है, कितना आसान है क्वेश्चन। देखिए 1 का कैपिटल यू, फिर 1 छोटा वाला यू, फिर 9 ई हो गया। नेम पूछता कोई कि भाई इसका नाम ही बता दीजिए, आईपैक नेम बता दीजिए। तो ऐसे 1 है अन, फिर अन और ई डबल एन, ई एम कर लेता मैं, हो गया। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक कि कैसे आईपैक नेम और सिंबल कोई भी एटम का प्रेजेंट करना है, जो कि बहुत छोटा सा था। अब चलते हैं क्लासिफाई करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोग प्लान करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके लिए प्लानिंग करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, और जनरल नॉलेज जैसा टॉपिक है। ठीक है, चलिए। ए, सबसे पहले एस ब्लॉक को हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे पहचानते हैं, कैसे कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है, कैसे पहचानते हैं? तो बड़ा आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बेसिक केमिस्ट्री, स्टार्टिंग का जो बेसिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, जो मैंने आपको डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाउर रूल एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हुए थे। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे फ्लोरीन, ये है 9, आप लिख रहे हैं यहाँ 1s2 और 2s2 और 2p4, सॉरी 2p5, 2p5 ऐसे। अब आप देखेंगे इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया है। आप जानते हैं 2p5 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, वो है लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किस में, पी सब ऑर्बिट में, तो वो पी ब्लॉक का हो गया।
देखिए ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो देख रहे हैं ये इधर वाला आपका, तो ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। इन पी सब ऑर्बिट, तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में गया, तो इसका मतलब ये है अब पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में चला गया तो डी ब्लॉक हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में चला गया, एस ब्लॉक हो गया। बड़ा आसान है लिखना। तो एस ब्लॉक को पहचानना है, तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एस सब ऑर्बिट, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे। पहले आप देख लीजिए, फ्लोरीन देख लीजिए, कोई और देखना हो तो उसको देख लीजिए। जैसे आपका मन कर रहा आयरन देखने के लिए, आयरन, तो आयरन को देखिए 26, आर्गन 4s2 3d6। अब जानते हैं ये 3d6 डी के 5 बॉक्स में ये देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, देन पेयरिंग। ये है देखिए ये वाला। तो यहां आप देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी सब ऑर्बिट, ये डी सब ऑर्बिट में गया, तो आयरन जो हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। पहचाना एकदम आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, एस में गया तो एस ब्लॉक। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, और आप फर्स्ट पॉइंट में ये सोडियम लिख लीजिए। देखिए सोडियम मैंने बनाया, आप जानते हैं सोडियम ये है 1s2 2s2 2p6 3s1, और ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस सब ऑर्बिट। इसका मतलब ये जो सोडियम हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। आप बोलेंगे एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एस सब ऑर्बिट, दे आर बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट। सो आप लिखेंगे एलिमेंट्स in which the last electron ns suborbit or belong to S block element. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पहचानना एकदम आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, अपने आप पता चल जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। ये तो डेफिनेशन है, बाकी आप पहचानते हैं, आप सब जानते हैं। सबसे छोटा ब्लॉक तो एस ब्लॉक ही तो है पीरियोडिक टेबल का। तो मैंने तो बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल के सारे एटम्स को याद कर जाइए, नहीं तो मैं तो अपने आप याद करा दूंगा आपको, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा ना, इतना। अभी तो सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सब तो पीरियोडिक आप लिख ही चुके हैं, रेडियस बनाना, आयोनाइजेशन एनर्जी, सारा आपका
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पूरा तो पीटी लिख चुके हैं, फिर लिखेंगे, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा आपको। सेकंड पॉइंट, जो आपका पीरियोडिक टेबल है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है। थोड़ा छोटा कर लीजिएगा भाई, सबसे छोटा एस ब्लॉक ही। ये है आपका पीरियोडिक टेबल। इस साइड सबसे छोटा जो है यही है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये है बीच में है डी ब्लॉक, यहां है राइट साइड में है पी ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। सब पे हम लोग धीरे धीरे करके सारे ब्लॉक्स पे आएंगे। अभी तो हम लोग का प्लानिंग है इस पे है, इसके बारे में प्लानिंग करना है। सबसे छोटा है, इसको साइड कर लेते हैं हम लोग। अब इसको साइड कर लीजिए। तो आपका जो एस ब्लॉक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस एस ब्लॉक में ऐसे, इसमें भी दो लाइन होगा, ठीक है, ऐसे दो लाइन। ये है, एक लाइन है 1A के लिए है, और दूसरा लाइन है 2A के लिए। सो 1A एंड 2A, ये दो लाइन हुआ हम लोग का एस ब्लॉक में, ये दो लाइन हुआ ऐसे ऐसे। सो आप बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ 1A अल्कली मेटल एंड 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल आर बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एलिमेंट्स ऑफ 1A, ऐसे लिख लेंगे अल्कली मेटल, एंड 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल, so 1A and 2A alkali metal and alkaline earth metals are belong to S block element. So belong to S block element. So metals of 1A alkali metal होता है, 2A alkaline earth metal है। बहुत छोटा, सबसे छोटा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है। 1A में कौन कौन रखा हुआ है और 2A में कौन कौन है वो डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ, 1A अल्कली मेटल, 1A अल्कली मेटल्स, इसमें है लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
फ्रांसियम, फ्रांसियम स्टार, फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एटम है। इसका साइंस अलग से पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स एक अलग टॉपिक है, 12th क्लास में आता है, ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अलग इनका केमिस्ट्री अलग पढ़ना है। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। आपको एटॉमिक नंबर लिखना सीखना है, कैसे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, आता है क्वेश्चन, आईटी मेन में भी, मेडिकल के कई एग्जाम में आया हुआ है एटॉमिक नंबर लिखना। जैसे छोटे एटॉमिक नंबर पता है आपको, ये पता है लिथियम 3 है, ठीक है, ये है 11 है और ये 19 है, ये सब पता है, ये सब जानते हैं। 30 तक तो आपको पढ़ना ही है, तो इतना 30 तक तो सब जानते हैं। कैसे आया है ये जानते हैं आप पता है इसमें लिथियम से सोडियम जाते समय आपको 8 जोड़ना था, सोडियम से पोटेशियम जाते समय फिर से 8 जोड़ना था, तो 11 और 8 19। अब ध्यान से रखेंगे, अब 2 बार 8 जोड़ने के बाद ना अब 18 जोड़ना है। एक बार 8 जोड़ा आपने, दोबारा 8 जोड़ा, अब 18 जोड़ लीजिए। 18 जोड़ेंगे तो 18 36 और 1 37, फिर से 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़िएगा 55। ये रूल है, उस रूल को फॉलो करना है। अब 2 बार 88 8, 2 बार 18 18, 2 बार 32 32। अब देखिए 32 जैसे जोड़ेंगे ये हो गया 87, हो गया। तो एटॉमिक नंबर आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, क्या पूछता है आईटी मेन में और मेडिकल में, क्या पूछता है? पूछता है कि फ्यूचर, आगे का 10 साल 20 साल 50 साल बाद का अल्कली मेटल, क्योंकि ये तो पीरियोडिक टेबल में अभी तक तो यही रखा हुआ है, बट 100 साल बाद और भी एटम खोजे जाएंगे, नए नए एटम्स आएंगे पीरियोडिक टेबल में, उनको जगह दिया जाएगा नए एटम्स को। तो न्यू अल्कली मेटल या नेक्स्ट अल्कली मेटल फ्यूचर के लिए पूछता है कि नेक्स्ट 1A, नेक्स्ट 1A मेटल, अगला फ्यूचर का 1A मेटल कौन है? तो ये पूछता है पेपर में, फ्यूचर के बारे में पूछता है। तो आसान है, मैंने तो बोला, तो मैंने तो समझाया, तो 32 जोड़िए ना, फिर से 32 जोड़ दीजिए, 8 8 18 18 2 बार 32 32। पूछता है फ्यूचर का अल्कली मेटल कौन है, तो जरा जोड़ते हैं 32 119 119 1 1 9, जोड़ लेंगे 32 यहाँ 9 और 8 9 10 11 119 119 एटॉमिक नंबर अभी तो मैंने पढ़ाया था, इसीलिए तो मैंने पढ़ाया। फ्यूचर के लिए फ्यूचर का अल्कली मेटल कोडिंग, 1 का अन, अगेन 1 यू, 9 का ई, ये है फ्यूचर का अल्कली मेटल। पूछता है, ऐसे भी पूछता है, आया हुआ क्वेश्चन कि नेक्स्ट अल्कली मेटल कौन, ऐसे ही 2F नहीं। टू ए सारे एटॉमिक नंबर चाहिए मुझे। 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, नहीं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम, स्टार। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एटम है। एटॉमिक
नंबर, पता है इसके बारे में, 4, 12, 20, ये सब तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे आया, तो इसमें आपने जोड़ा 8, नेक्स्ट क्या जोड़ा आपने, 8, नेक्स्ट क्या आप जोड़ेंगे, 18, नेक्स्ट क्या जोड़ेंगे आप, 18, नेक्स्ट क्या जोड़ेंगे आप, 32, नेक्स्ट फ्यूचर, नेक्स्ट 2a फ्यूचर का, नेक्स्ट 2a मेटल, फ्यूचर का 2a मेटल, देखते हैं। तो फ्यूचर का 2a मेटल में अब हम लोग फिर से यहां जोड़ते हैं 32, और जब 32 जोड़ूंगा मैं तो वो हो जाएगा 120। ऐसे भी इसके बाद आएगा 119 के बाद नेक्स्ट 120, सो 120 कौन है भाई, 120 फ्यूचर का अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए कोडिंग बनाते हैं, यू, 1 का मतलब यू, 1 का कोडिंग हो गया यू, 2 का कोडिंग हो गया बी, छोटा बी, और 0 का कोडिंग एन, यू एन बी, ये है एक सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये हुआ भाई 1a और 2a अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहचानना था इनको। नेक्स्ट और क्या है इनमें, जो बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट, तो एक जगह लिखते हैं जरा और सीखते हैं इसमें, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसको यूज करते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें। सिक्स, सिक्स पॉइंट, जैसे ये है 1a और ये है 2a, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यह है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं उससे रिलेट करते हैं। जैसे आप जानते हैं रेडियस, रेडियस इस साइड जाएगा, और आप ये भी जानते हैं रेडियस नीचे की तरफ गया, ठीक है। रेडियस जिधर जाएगा उसके उल्टा, उल्टा जैसे ये जो ब्लैक कलर में कर रहा हूं, तो ब्लैक कलर क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताएगा, तो रेडियस के उल्टा देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इधर जाएगा ब्लैक कलर से ऊपर, उधर जाएगा राइट साइड में, पढ़ा हुआ है ना। हाँ रेडियस, अब बताइए रेडियस, जिधर रेडियस गया अपने साथ, जो रेडियस है बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रेडियस अपने साथ लेके जाएगा। तो रेडियस के उल्टा जैसे 5 प्रॉपर्टी है, रेडियस के अपोजिट चलता है, रेडियस के साथ चलने वाला 5 प्रॉपर्टी, रेडियस, रेडियस जिधर जाएगा आयोनिक नेचर,
आयोनिक नेचर ऑफ मेटल। मेटल का आयनिक नेचर रेडियस के साथ फॉलो करेगा। करेक्ट। बेसिक पावर, जिधर रेडियस चल रहा है उधर जाएगा मेटल का बेसिक पावर। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल सीजी, वो दो हटा दिया मैंने, रेडियो एक्टिव एटम को उसको हटा दिया। ठीक है। सो और रिएक्टिविटी, मेटालिक नेचर, जिधर रेडियस जा रहा है मेटालिक नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये तो रेडियस के साइड में 5 प्रॉपर्टी, इस साइड 5 प्रॉपर्टी, रेडियस के अपोजिट जो है वो 5 प्रॉपर्टी। तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं वो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और कुछ मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं ये लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन होता है, और डायगोनल पेयर और हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम, यहाँ पे मैं बोरन कर दूं और ये एल्युमिनियम कर दूं और यहाँ सिलिकॉन कर दूं। तो ये तो 9th क्लास में पढ़ते थे, हर एक का रीजन अलग है, बट हम लोग पढ़े तो हैं कि ये एक डायगोनल पेयर कहलाते हैं, ये है डायगोनल पेयर कहलाते हैं। ये 3 पेयर था, 9th क्लास में भी था। तो नेक्स्ट 6 7 लिख लेंगे। डायगोनल पेयर, पेयर कौन कौन पेयर है? एक पेयर लिथियम और मैग्नीशियम का, दूसरा पेयर बेरिलियम और एल्युमिनियम का, तीसरा पेयर बोरन सिलिकॉन का। सबका रीजन अलग है, इन दोनों का आयनिक साइज नियरली सेम होता है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियरली सेम होता है, इन दोनों का आयनिक पोटेंशियल नियरली सेम होता है। तो सबका रीजन अलग है, डायगोनल पेयर का हर एक का रीजन अलग अलग है। लिख लीजिए, जानते तो हैं ही आप, सब पढ़े हुए हैं। तो आयनिक रेडियस आप पढ़े हुए हैं। लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, जैसे लिथियम मैग्नीशियम, तो इन दोनों में नियरली सेम प्रॉपर्टी होता है। सेम प्रॉपर्टी, ड्यू टू नियरली सेम एटॉमिक आयनिक रेडियाई कर लेंगे, आयनिक रेडियाई दोनों का सेम होता है जो पढ़े हुए हैं। सेम आयोनिक रेडियाई, सो नियरली सेम आयनिक रेडियाई, ड्यू टू नियरली सेम आयनिक रेडियाई, इनका रेडियस नियरली सेम होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस प्लस में हम लोग एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियाई में पढ़े हुए हैं। तो रेडियस में ऐसे मैंने बताया था
कि लिथियम प्लस का थोड़ा सा 2 यूनिट रेडियस बड़ा होता है, बट आप नियरली सेम कह सकते हैं, नियरली सेम आप थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है। एक्सेप्शन वाले रिजल्ट में एटॉमिक रेडियस का जो एक्सेप्शन पढ़े थे उसमें हम लोग डिस्कस किए, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होता है, नियरली सेम ही होता है। 2 यूनिट, जैसे एक है 74 तो दूसरा 76 पिकोमीटर, या एक 72 था या 74, कुछ समथिंग 2 यूनिट का डिफरेंस था। नेक्स्ट दूसरा लिख लीजिए, बेरिलियम और एल्युमिनियम होता है ना डायगोनल पेयर, आप पढ़े हुए हैं। सेम प्रॉपर्टी, नियरली सेम, एग्जैक्टली तो नहीं होता है बट नियरली सेम प्रॉपर्टी। ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम, ये है 1.5, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम ये भी है 1.5। दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसके चलते। और बोरन सिलिकॉन का होता है सेम आयनिक पोटेंशियल, तो हर एक का रीजन अलग है। अब बोरन सिलिकॉन नियरली सेम प्रॉपर्टी ड्यू टू नियरली सेम आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल जो होता है लास्ट क्लास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में भी मैंने बताया था कि जो कि होता है आपका चार्ज बाय साइज का रेशियो। ये है चार्ज डिवाइड बाय साइज, साइज के रेशियो, ये इन दोनों का नियरली सेम होता है। तो डायगोनल रिलेशन हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट था, पॉइंट ए था कि एस ब्लॉक को पहचानेंगे कैसे, कौन कौन लोग हैं एस ब्लॉक में। 2 ग्रुप है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एटॉमिक नंबर जानना है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको अरेंज करना, और डायगोनल पेयर ये समझना। छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थ्योरी है ना, थ्योरेटिकल पार्ट है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको रिलेट करूंगा, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते रहते हैं अगल बगल, उससे मैं इसको थोड़ा रिलेट करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्लास।